टाइप्स ऑफ सर्वे में हमारा एक अलग सर्वे रह जाता था जो कि सॉइल सर्वे था। ये टॉपिक बेसिकली जियोटेक का टॉपिक है, बट मैं यहाँ पर भी अब ये इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ उनके लिए जो सारे सर्वेस पढ़ना चाहते हैं। सॉइल सर्वे हम क्यों करते हैं? बिल्कुल एक ऑब्वियस सा रीज़न है, क्योंकि सॉइल के बगैर अगर हम ड्रेनेज सर्वे कर रहे हैं या हम मेटेरोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज सर्वे कर रहे हैं, ये सारे सर्वेज करने का तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक हमें बेसिक वो सॉइल जिस पे हमें अपना एयरपोर्ट बनाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, इसीलिए हम सॉइल सर्वे करते हैं। ठीक है, सॉइल क्या होती है ये हम सबको पता है, सिंस वी आर इन 7th सेमेस्टर और पास्ड आउट इंजीनियर्स, तो हमें पता हो जानी चाहिए कि सॉइल होती क्या है। ठीक है, सॉइल सर्वे करने के हमारी रीजंस क्या होते हैं, हमें क्या क्या ज़रूरत होती है एक स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए। हमें सॉइल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए, हमें सॉइल की कंपैक्शन पता होनी चाहिए, हमें सॉइल का कलर पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मॉइस्चर कंटेंट पता होनी चाहिए, एंड यू नेम इट एंड इट विल बी इन द लिस्ट। ओके, तो सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज हमें कैसे निकलेंगी? जब हम इस सॉइल का फुल फ्लेजेड सर्वे करेंगे। ठीक है, तो हमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए, ये 4 चीज़ें। देन मॉइस्चर कंटेंट, ग्रेन शेप, श्रिंकेज, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एंड लीनियर श्रिंकेज, पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिसिटी, लिमिट, दोज इंडेक्सेस, वो एटरबर्ग लिमिट्स जो हमने पढ़े थे वो पता होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ फाइन्स पता होनी चाहिए हमें। स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वो पता होनी चाहिए। स्टेट ऑफ कंपैक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हम जो है अपने सॉइल की सर्वेइंग करते हैं। इसमें जो मुझे एक अट्रैक्टिव पॉइंट लगा, दोज वर द मेथड्स ऑफ सॉइल सैम्पलिंग। ठीक है, क्योंकि वो मुझे लगा वो एक डिफरेंट चीज़ है जो हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, दैट इज GMI, वो ग्रेवल वगैरह, वो हमारा सारा जियोटेक का टॉपिक है, वो यहाँ पर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हम सैंपल कैसे करते हैं अपनी सॉइल को। तो पहली चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज टेस्ट पिट्स। जब अब हमें सॉइल की सर्वे करनी होती है, हम कैसे करते हैं, हम सैंपल कैसे लेते हैं सॉइल का? हम टेस्ट पिट्स बनाते हैं। ठीक है, टेस्ट पिट्स हम कैसे बनाते हैं? हम एक स्क्वायर पिट जमीन में बनाते हैं, एक स्क्वायर पिट जिसका हम साइड लेते हैं 1.5 मीटर्स। इसको हम एक्सकवेट करते हैं टू अ डेप्थ ऑफ ऑल्सो 1.5 मीटर्स। तो हमारा ये स्क्वायर होता है, मान लीजिए एक क्यूब होता है ये हमारा 1.5 मीटर जिसका डायमेंशन होता है। ठीक है, तो हम इसमें अज्यूम करते हैं ये मेथड हमारा तब यूजफुल होता है जब हमारे पास हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल होगा विद इन अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर्स, तभी हम ये टेस्ट पिट्स का फीचर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम 1.5 मीटर्स डीप तक एक्सकेवेशन करते हैं, फिर 1.5 मीटर्स डीप से हम सॉइल लेते हैं और फिर उस सॉइल की टेस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर ये हम तब करेंगे जब हमें पता होगी कि हमारा हार्ड स्ट्राटा वहीं पर लाई करता है, 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस ही लाई करता है, तब हम ये वाला प्रोसीजर लेंगे जो कि टेस्ट पिट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमारा मेथड है दैट इज प्रोबिंग। प्रोबिंग क्या होता है? प्रोबिंग से हम क्या करते हैं? प्रोबिंग से हम करते हैं ये कि प्रोबिंग में एक हॉलो ट्यूब हम लेते हैं। वी टेक अ हॉलो ट्यूब, या एक स्टील रॉड लेंगे या एक आयरन रॉड लेंगे, और इस हॉलो रॉड को क्या करेंगे, ये जो मटेरियल है हम इसको ज़मीन में डाल देंगे। ये रॉड है, इसको हमने ज़मीन में डाल दी, आयरन की, स्टील की, या जो भी आप ले लो, इसको आपने ज़मीन में डाल दी। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको वापस निकालते हो आपको देखना है कि इस पर कितना मटेरियल आपका स्टिक हो गया होगा। ठीक है, इस पर कितना मटेरियल आपका स्टिक हो गया होगा वो आपको एग्जामिन करना है। ये वाला मटेरियल जो है वही मटेरियल जो इस पर स्टिक हो गया वही आप लैब में ले जाते हो, एग्जामिन कर लेते हो। दिस इज प्रोबिंग। सिंपली स्टिक डाल दो ज़मीन में, वापस निकाल दो, मटेरियल जो रह गया वो आप एग्जामिन कर लो। ये आपका कब यूजफुल होगा? ये आपका यूजफुल तब होता है ये वाला मेथड जब आपका हार्ड स्ट्राटा लाई करता है 3 मीटर डेप्थ पे, इन द रेंज ऑफ 3 मीटर्स। इससे पहले हमने देखा टेस्ट पिट्स हम कब करते थे? जब हमारा हार्ड स्ट्राटा लाई करता था विद इन 1.5 मीटर्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सॉइल सैम्पलिंग है दैट इज ऑगर सैम्पलिंग।
ऑगर सैम्पलिंग, आप इसमें यूट्यूब पे आप कोई सर्च कर लीजिएगा एनिमेटेड वीडियो, आप ऑगर बोरिंग देख लीजिएगा कैसा होता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो एक ड्रिल का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें से प्रेशर अप्लाई किया जाता है मशीन के जरिए और इस ऑगर को जमीन में धसाया जाता है नीचे तक, ठीक है। स्क्रू टाइप ये हो सकता है, शेल टाइप हो सकता है, ठीक है। तो इसको जमीन में डाला जाता है और फिर पूरे अंदर तक जितनी इसकी हाइट होगी वो पूरी जमीन में डाली जाती है और उसके बाद ये वापस बाहर निकाली जाती है, ठीक है। और जो इन शेल्स में जो मटेरियल जमा हो गया होता है, सैंपल जमा हो गया होता है, वो हम इन ऑगर से बाहर निकालते हैं और उसको एग्जामिन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लूज सॉइल में ऑगर बोरिंग करते हो तो जब अपने ऑगर को बाहर निकालते हो तो जो आपकी लूज सॉइल होती है वो कोलैप्स हो जाती है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए इन लूज सॉइल्स आप जब ऑगर बोरिंग करते हो आप एक केसिंग डाल देते हो पहले, जो कि एक थिन मेटल ट्यूब होता है, ठीक है, जिसका डायामीटर ऑगर के डायामीटर से ज्यादा होता है। मान लीजिए हम ये लूज सॉइल में ऑगर बोरिंग कर रहे हैं, आप पहले एक मेटल केसिंग डाल देते हो जिसका डायामीटर ऑगर के डायामीटर से ज्यादा होगा। ये ऑगर है और ये हमारा मेटल केसिंग है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें अपना ऑगर डाल देते हो, सारा ऑपरेशन कर लेते हो, ऑगर को बाहर ले आते हो और ये मेटल केसिंग जो है ये हमारी इस लूज सॉइल को वापस कोलैप्स होने नहीं देती, ठीक है। ये फिर अगर हमें बहुत डीप तक जाना पड़े तो हमें लेंथ ऑफ केसिंग इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको विद डिफरेंट केसिंग्स, ऑलराइट। उसके बाद इस मेथड से हम क्या करते हैं, इस मेथड से हम बहुत डीप तक इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कितनी डीप? अबाउट 6 to 8 मीटर्स। टेस्ट पिट्स में हमने देख लिया 1.5 मीटर्स तक, प्रोबिंग में हमने देख लिया 3 मीटर्स तक, ऑगर बोरिंग में हम 6 to 8 मीटर्स तक अपनी सॉइल को एग्जामिन कर सकते थे अगर हम लूज सैंड की बात करें। और ये इवन अगर हम नॉर्मल सॉइल्स की बात करें तो 15 मीटर्स तक भी हम अपना ऑगर टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मेथड ऑफ दिस सॉइल सैम्पलिंग है दैट इज वॉश बोरिंग। वॉश बोरिंग भी ऑगर बोरिंग जैसा ही एक कॉन्सेप्ट है हमारा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक केसिंग डाल देते हैं जमीन में, ठीक है। ये वॉश बोरिंग जो है लेकिन रॉक और हार्ड स्ट्राटा का सैंपल लेने के लिए एक अच्छा सजेशन नहीं होता, ठीक है। तो इस वॉश बोरिंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी एक केसिंग डाल देते हैं जमीन में, ठीक है। जब केसिंग डाल दिया उसके बाद बिल्कुल ऑगर जैसी एक ड्रिल डाल देते हैं, लेकिन उस ड्रिल के अंदर हम एक पाइप को फिट कर देते हैं जो हमारे मोटर से मतलब मोटर किसी पानी के सोर्स से पानी ले आता है और एक पाइप के जरिए इस ड्रिल के अंदर, मान लीजिए ये ड्रिल है, इस ड्रिल के अंदर हम पानी वाटर इन्फ्यूज करते हैं और ये ड्रिल बिट होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सॉइल है जो जिसका सैंपल आपको कलेक्ट करना है। तो ये ड्रिल जो है, एक तो ये ड्रिल अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, हम ड्रिल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और ये ड्रिलिंग प्रेशर एक्सर्ट करता है इस सैंपल ऑफ द सॉइल पे। और क्या होता है, इस ड्रिल बिट से ये पानी का फोर्स जो है, जेट फोर्स जो है, वो भी इस सैंपल पे पड़ता है, जिस वजह इससे इस सैंपल पे दो फोर्सेस पड़ते हैं, एक तो ड्रिलिंग फोर्स एंड प्लस द जेट फोर्स ऑफ द वाटर, जिस वजह से इस पे क्या हो जाता है, जो मटेरियल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और वो इस एरिया में जो हमारी ये एरिया होती है, एन्युलर स्पेस होती है, मतलब दिस स्पेस, ये वाली स्पेस जो होती है हमारी, दिस स्पेस, ठीक है, विच इज लेफ्ट आफ्टर, मतलब जो आपकी ऑगर जब आप माइनस करते हो अपनी इस ट्यूब को, इस जो आपकी ये वॉश बोरिंग का जो इक्विपमेंट, ये ड्रिल आप डाल देते हो, ठीक है, उसके बाद जो आपकी ये जगह बच जाती है, ठीक है, जो आपने होल डिग किया था उसमें जो आपकी जगह बच जाती है उसी को आप एन्युलर स्पेस कहते हो, ठीक है। तो उसी एन्युलर स्पेस से आपका ये सारा डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल फिर ऊपर निकल कर आता है इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, वही फिर आप एग्जामिन कर देते हो, ठीक है। ये वॉश बोरिंग जो है इट इज फिजिबल फॉर अ डेप्थ ऑफ अबाउट 30 मीटर्स टू 45 मीटर्स, ये रिलायबल इस डेप्थ तक होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड जो हमारा होता है वो होता है टेस्ट पाइल्स का। टेस्ट पाइल्स का नेक्स्ट मेथड है हमारा टेस्ट पाइल्स, ठीक है। टेस्ट पाइल्स में अब हम क्या करते हैं, हम लंबी लंबी पाइल्स जो कि लोड बियरिंग मेंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो हम जमीन में दसा देते हैं। इन पाइल्स की वजह से, क्योंकि हम पाइल्स फिर वापस नहीं निकालते तो हमें नहीं पता चलती है कि मटेरियल क्या है हमारा डीप इनसाइड आवर सॉइल, हमें नहीं वो पता होती है। तो फिर हम टेस्ट पाइल से निकाल क्या सकते हैं, इस टेस्ट पाइल से हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है पाइल्स पे, कितनी हमारी जो सॉइल है वो स्ट्रॉन्ग है, कितनी रेजिस्टेंस वो देती है पाइल की डिगिंग को, वो हमें इसमें से निकलती है। तो इसमें से फिर हम निकाल पाते हैं टेस्ट पाइल्स को। जब हम
जमीन में दसाते हैं तो उससे हमें निकलता क्या है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल निकलता है, बियरिंग डेटा हमें निकलता है सारा, ठीक है। क्योंकि टेस्ट पाइल जब हम जमीन में वी डिग इट इन द सॉइल तो हमें क्या पता चल जाती है कि सॉइल कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस इस पाइल को प्रोवाइड करती है। दैट वाज टेस्ट पाइल्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, डीप बोरिंग कर सकते हैं। डीप बोरिंग में क्या की जाती है, मशीन्स, बहुत हाईटेक मशीन्स लाई जाती हैं, लाइक परकशन बोरिंग मशीन, या फिर डीप डीप बोरिंग लिख देते हैं पहले इधर। पर्कशन ड्रिलिंग मशीन एक मशीन होती है, वो भी ड्रिल मशीन होती है। कोर ड्रिलिंग मशीन होती है, वो आप लाते हो और बहुत डीप बोरिंग करते हो और सैंपल्स कलेक्ट करते हो, और फिर उसको आप एक चार्ट में अपना उस सैंपल से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसको फिर आप एक चार्ट में प्लॉट करते हो। उसके बाद जो लास्ट का मेथड है दैट इज जियोफिजिकल मेथड। इसमें आप क्या करते हो, जियोफिजिकल मेथड अडॉप्ट करते हो टू नो द नेचर ऑफ द सॉइल स्ट्रेटा। तो जियोफिजिकल मेथड कौन सा, या तो आप सेस्मिक मेथड यूज करते हो या तो आप इलेक्ट्रिकल मेथड यूज करते हो, जो कि 6 सेमेस्टर का टॉपिक है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, दैट इज मेथड्स ऑफ सॉइल सैंपलिंग।